तो साउथ अफ्रीका से एक नए वेरिएंट की बात आई जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं। और तो क्या है ये ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन के बारे में जो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं नॉर्मली, उसकी मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बात करूंगा। और ब्रिटेन के डेटा अभी कहते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं उसमें कोई भी डेथ नहीं हो रही है। तो अ, उसको लोगों ने थोड़े गलत तरीके से ऐसा लिया कि भाई ओमिक्रॉन में कोई मरता नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। वो बात नहीं है, ओमिक्रॉन में डेथ नहीं होती ऐसा नहीं है। हेलो, नमस्कार एंड वेरी वेरी हैप्पी 2022 टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली लास्ट 2 साल से हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई 19 के एंड में जब सबसे पहले वो वुहान से वायरस आया कि 20 में कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। 21 की जनवरी में हम सोच रहे थे कि चलो एक लहर ख़त्म हो गई, दिवाली भी चली गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी हम सेफ हो गए। और 21 के मार्च में हमें फिर से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब हमारी हॉस्पिटलें भर गई, हमारे पास बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर ख़त्म हो गए। सो ऑल दोज थिंग्स की वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। फिर से हमें लगा कि चलो अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, सब ठीक जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका से एक नए वेरिएंट की बात आई जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं। और तो क्या है ये ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन के बारे में जो कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं नॉर्मली, उसकी मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बात करूंगा। तो पहले कि ओमिक्रॉन नाम कहाँ से ढूंढ के लाए, ऐसा कई लोग मुझे पूछते हैं। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे जैसे अपने यहाँ ABCD होता है, ऐसे वो ग्रीक अल्फ़ाबेट के नाम से सीरीज में एक के बाद एक का नाम देते हैं। तो बीच में दो उन्होंने लेटर्स छोड़ दिए। एक का नाम न्यू था, तो न्यू वायरस में कंफ्यूजन हो जाता, और दूसरे का नाम शी था, तो वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए हमने उसके बाद का नंबर जो आता था उसको ओमिक्रॉन कहते हैं, वहाँ से वो नाम आया। तो ओमिक्रॉन ने इतना डर जो इनिशियली फैलाया, वो क्यों फैलाया? तो जब ये ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ, सडनली साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों ने नोटिस किया कि भाई एकदम एक एरिया में बहुत सारे केस रैपिडली बढ़ने लगे और एक से दूसरे को धड़ाधड़ केस मिलने लगे। एंड उसके बाद में दे फाउंड आउट इट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंट। अभी ये वेरिएंट में उसकी वजह से ऐसा लगा कि अगर ये इतना तेज़ी से फैलेगा तो पहले की तरह फिर से हॉस्पिटलें फुल हो जाएंगी, पहले की तरह फिर से हमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की तकलीफ़ें होंगी। तो उसकी वजह से एक डर का माहौल पहले बैठ गया। दूसरा ये प्रॉब्लम हुआ कि जो टिपिकल अगले डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स थे कि धीरे धीरे 2-3 दिन ताव आना, बुखार आना, एंड उसके बाद में खांसी होना, एंड देन आफ्टर सम डेज यू गेट ब्रेथलेस, सांस की तकलीफें हो। तो ये सब बातें धीरे धीरे होने लगी थी। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि 3-4 दिनों में ही सब जिनको लंग का प्रॉब्लम होना था उनको थोड़ा जल्दी हुआ। तो इसकी वजह से ये एक डर बैठ गया कि न सिर्फ ये जल्दी फैलता है पर जल्दी लंग पर भी अटैक करता है। तो उसकी वजह से इनिशियल डर था। अभी इसमें और जानकारियां पिछले 2 महीने में मिली हैं। हम कोविड में हर रोज़ नया सीखते हैं। और तो क्या नया हमें जानने को मिला कि ओवरऑल ये 2 महीनों में हमने पाया है कि ये इन्फेक्शन थोड़ा सा माइल्ड है। तो माइल्ड है मतलब जितने केसेस पहले आते थे उसमें से मान लो कि भाई 50% को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट 25% को पड़ती। तो दैट इज़ द गुड पार्ट। जितने लोगों को आईसीयू में जाना पड़ता है उससे कम लोगों को आईसीयू में जाना पड़ता है। और ब्रिटेन के डेटा अभी कहते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं उसमें कोई भी डेथ नहीं हो रही है। तो
उसको लोगों ने थोड़े गलत तरीके से ऐसा लिया कि भाई ओमिक्रॉन में कोई मरता नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। वो बात नहीं है, ओमिक्रॉन में डेथ नहीं होती ऐसा नहीं है, पर जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं और वो अदरवाइज हेल्दी हैं, उनके लिए ये इन्फेक्शन माइल्ड रहता है। सो ये एक अच्छी खबर है। तो इसके हिसाब से हम ये होपफुल होने लगे हैं कि अगर इतना जल्दी से फैल के इतनी माइल्ड इन्फेक्शन बना के शरीर की इम्यून सिस्टम हर एक लोगों में स्टिम्युलेट करके एंटीबॉडीज बना दे, तो थोड़े महीनों में इसमें से हम मुक्ति पा लेंगे, ऐसी एक आशा जन्मी है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी रिपोर्ट आए हैं कि ऑलरेडी उनके केसेस डाउन होने लगे हैं। तो एक या 1.5 महीने में इतनी जल्दी वो लोग उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी आशा हो रही है। और उसकी वजह से ये भी हमारे लिए भी आशा है कि ये बहुत कम चलेगा। तो हमें अभी क्या करना है कि अगर ये 1 महीना की तकलीफ है तो हमने 2 साल ये सब तकलीफें झेली हैं, एक और महीना अगर हम संभाल लें और अगर वो इन्फेक्शन रेट कम आ जाए तो ये इससे हम उभर कर बाहर निकल आएंगे। तो क्या ये चीज़ें हैं? तो वंस अगेन, मास्क ये मेरे वीडियोग्राफर की वजह से मैंने निकाला है, पर आपको नहीं निकालना है। तो मास्क को भूलना नहीं है, सैनिटाइजर को भूलना नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। वही सब बातें वैक्सीन जिन्होंने ली है उनके लिए अच्छा है, जिनका सेकेंड डोज अभी भी बाकी है उनको फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डोज ले लें। जिनका बूस्टर अभी ड्यू हो रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और 60 साल के ऊपर के लोगों को जिनको कोई तकलीफें हैं, उनको 10 जनवरी से फिर से ये बूस्टर डोज मिलेगा। तो प्लीज़ टेक इट एंड लेट अस बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट 1 month सो दैट इससे हम उभर कर बाहर आ जाए। Thank you. Once again, wishing you a very happy 2022.